पिछले 2 वर्षों से तैयारियां कर रहे हैं। सारे बूथ पे तैयारी है, उन्हें सजाया धजाया गया है। वहाँ सारी सुविधाएं गर्मी के हिसाब से देखते हुए वोटर्स को मिलेंगी, जिसमें पीने का पानी भी है, शौचालय भी है, शामियाना भी है, पंखा भी है। बस जरूरत है कि वोटर्स को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करना है। सभी तैयारियां हैं, पीसफुल मिलेंगी, सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है। आज सबको मतदान करने जरूर आना है। सर, जो संवेदनशील इलाके हैं उन सब के लिए जो है किस तरह की तैयारी की गई है, जहाँ जिससे कोई तरह की बाधा वोटिंग में न डाली जा सके? देखिए, सुरक्षा की परेशानी को निमटने, पहली बात तो सुरक्षा की समस्या कहीं आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। इतनी तैयारियां हमने की हैं, मतलब बहुत दिन से तैयारियां की हुई हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सारे एसपी, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बताते हुए कि सुरक्षा के लिहाज से तो तैयारियां हैं, लेकिन मेन पॉइंट जो है गर्मी का। बिल्कुल, और सियासी पारा हाई है, गर्मी उससे भी ज्यादा पड़ रही है, तो अब ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से, हालांकि पूरी तैयारियां की गई जो हमें बता। वायनाड देखिए ना, वायनाड हिल स्टेशन है, मतलब केरल का हिल स्टेशन है, लेकिन बावजूद उसकी गर्मी होती है। गर्मी। अमित, आप कहां पर है? अमित हेमा मालिनी के जगह पर है, मथुरा में है। अमित, जरा ये बताइए, ड्रीम गर्ल इस वक्त मथुरा में है। जी बिल्कुल, और मथुरा में है, मथुरा के गोवर्धन इलाके में है, जो कि राजस्थान सीमा से सटा हुआ है। और यहाँ पर भी गर्मी से बचने के लिए, जो कि आप बात कर रहे थे, देखिए शेड लगाया गया है पोलिंग स्टेशंस के बाहर। मतलब कि इन जगहों पर जो लाइनें लगती हैं, वो उन जो मतदाता जब यहाँ पर खड़े होंगे तो इस तरीके का शेड में खड़े होंगे, उनको तेज धूप ना हो। मथुरा वो इलाका है जो राजस्थान सीमा से सटा हुआ है और यहाँ पर धूप बहुत ज्यादा होती है। अभी तो एक प्लेजेंट वेदर लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा धूप बहुत ज्यादा होगी और इसके लिए इंतजाम किया। और दूसरी एक चीज हम दिखा रहे हैं, मैं रोक रहा हूं अमित, आपको अरुण बुला रहे हैं। अरुण जी, अरुण बोले। अरुण, वायनाड में देखिए किशोर, हाल के दिनों में देखिए ईवीएम को लेके बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में तक ये मामला गया। देखिए यहाँ पर ईवीएम जो है वो कैसे काम कर रही है, सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और पोलिंग ऑफिसर सारे एजेंट्स उनको समझा रहे हैं और पूरी प्रक्रिया दिखा रहे हैं, ताकि ट्रांसपेरेंट मैनर में वोटिंग हो सके, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब लोग सेटिस्फाइड हो जाए। देखिए सवाल भी पूछ रहे हैं, जो अभिकर्ता यहाँ पर हैं, उनके एजेंट्स हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। जो कुछ भी उनके सवाल हैं, देखिए आप साफ देखिए कि वो मशीन को किस तरह से माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि आप मुझे दिखाइए स्टार्ट कैसे होती है, वोट पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा, दर्ज कैसे होगा। तो ये देखिए सेटिस्फैक्शन के लिए, संतुष्टि हो जाए सबको, सारे जो एजेंट्स हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को वो संतुष्ट हो जाए कि वोट सही पड़ रहा है। इसके लिए देखिए यहाँ पर इंतजाम पूरा किया गया और बड़े ही ट्रांसपेरेंट मैनर से देखिए यहाँ पर जो वोट डाला जाएगा वो आपका वोट सीक्रेट रहे, उसके लिए देखिए एक बॉक्स बड़ा सा लगाया गया है। कुल मिलाकर के कोशिश ये है कि जो मतदान हो उस पर किसी तरह का कोई सवाल ना हो और सबके मन में लौटेंगे आपका। जरा कुछ दिवाकर कहना चाह रहे हैं। दिवाकर इस वक्त किशोर मौजूद हैं, बता दें आपको, अमरावती में, जहां से नवनीत राणा चुनावी मैदान में है। दिवाकर, आप बताइए किस तरह की तैयारियां इस वक्त? देखिए पंकज, महाराष्ट्र की 8 सीटों पर जहां चुनाव होने हैं दूसरे चरण में, वहां की सबसे हॉट सीट है अमरावती और यहां पर लड़ाई भी दिलचस्प है। लेकिन यहां पे मॉक पोलिंग की प्रक्रिया जो एजेंट्स हैं उनके द्वारा की जा रही है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता हूं। यहां पर पूरा चेकअप किया गया है। जो 3 ईवीएम मशीनें लगाई गई हैं, 38 उम्मीदवार यहां पर हैं और वो तीनों मशीनें सही से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ये तमाम चीजें यहां पर चेक की जा रही हैं। और इसके अलावा जो कर्मचारी हैं वो तमाम तैयारियां यहां पर पूरी कर रहे हैं। 7 बजे के आसपास जो है ये वोटिंग शुरू होगी। 7 से 6 का जो टाइमिंग है शाम के, वहां पर वोटिंग शुरू होगी। ये देखिए तमाम जो प्रक्रिया यहां पर की जा रही है, हर उम्मीदवार के सामने जो बटन है उसको जो है चेक किया जा रहा है और उसके बाद जो है जो प्रक्रिया पूरी की जा रही है। उसके बाद जो यहाँ पर कंट्रोल मशीन है, ये कंट्रोल मशीन है वोटिंग की और यहाँ कंट्रोल यूनिट है, यहाँ पर भी बाकायदा उसके साथ यहाँ पर देखिए चेकिंग की जा रही है। और ये प्रक्रिया इसलिए की जा रही है, मैं रोक रहा हूं दिवाकर आपको। देखिए वर्धा में भी वही प्रोसेस चल रहा है जैसा हमने वायनाड में देखा। वर्धा से तस्वीरें आ रही हैं। वर्धा इसलिए अहम क्योंकि वर्धा वो इलाका जहां पे सबसे ज्यादा तेज सूरज पड़ता है, देश में सबसे ज्यादा तेज सर पर सूरज पड़ता है वर्धा में। ये सब गर्मी जो है इतनी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनती जा रही है वोटिंग परसेंटेज को लेकर। अमित हमें बुला रहे हैं मथुरा से। अमित, हाँ बोलिए। किशोर, में यहाँ मथुरा गोवर्धन में भी ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन ये जूम इन अगर करेंगे तो मॉक पोलिंग भी यहाँ पर सारे एजेंटों को इकट्ठा कर यहाँ पर दिखाया जा रहा है और एक जो प्रक्रिया होती है उसका पालन किया जा रहा है। जी, जरा रोकेंगे आपको यहाँ पे। जरा मेरठ से हमारे साथ प्रियंका कांडपाल जुड़ी है। प्रियंका, कुछ बताने के लिए आपके पास, मेरठ में आप हैं, अरुण गोविल चुनावी मैदान में यहाँ से। जी
जी बिल्कुल, टीवी के राम यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं और मेरठ कैंट में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर अभी तक जो एजेंट है पार्टीज के वो नहीं पहुंचे, केवल एक पार्टी के एजेंट यहाँ पर पहुंचे थे और उनको भी इसलिए बाहर कर दिया गया है क्योंकि उनके पास अपने कैंडिडेट की फोटो वाला थैला था। उनको साफ कहा गया कि ये सब यहाँ मतदान केंद्र के अंदर अलाउड नहीं है, इसलिए आप फिलहाल बाहर जाइए। और आप देखें पानी का इंतजाम जो लगातार हम सुबह से बता रहे हैं, सबसे अहम, सब जगह पानी का इंतजाम सबसे अहम देख रहा है। मैं अभी आता हूं आपके पास प्रियंका, उधर बिहार चलते हैं, पूर्णिया, वहां तो सूरज निकल भी चुका है। चंद्रमोहन, पसीना आ भी रहा है उधर तो चेहरे पे। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे चुनाव का ऐलान हुआ उसके बाद से यहाँ पर राजनीतिक तापमान के साथ साथ मौसम का भी तापमान बढ़ा हुआ था और हम अभी पूर्णिया में मौजूद हैं। एक कला भवन है जिसको बूथ बनाया गया है और सबसे दिलचस्प लड़ाई पूर्णिया में पप्पू यादव एक तरफ है, दूसरी तरफ बीमा भारती हैं महागठबंधन से, तो वहीं एनडीए के उम्मीदवार यहां से संतोष कुशवाहा हैं। और इस बार की लड़ाई इसलिए दिलचस्प हो गई कि पप्पू यादव कांग्रेस से टिकट चाहते थे लेकिन उनको नहीं मिल पाया, महागठबंधन से टिकट चाहते थे उनको नहीं मिल पाया और वो निर्दलीय चुनाव मैदान में है। एक शख्स हैं, सुबह सुबह पहुंच गए हैं बूथ पर। यहाँ पर बाबा, आपका एज कितना हो गया? 87। सुबह सुबह बूथ पर पहुंच गए हैं, क्या सोचकर पहुंचे? भीड़ नहीं होगा। व्हाट मोर। पहले मतदान उसके बाद जलपान। भीड़ नहीं होगा, व्हाट मोर। बिल्कुल सरल अंदाज में जवाब दिया चंद्रमोहन। जरा मानव का रुख कर लेते हैं। किशोर, मानव तो हमारी ही जगह पर है, गौतम बुद्ध नगर में है। मानव, बहुत खूबसूरती से वहां पर बलून्स लगाए गए हैं, किस तरह की तैयारी? गर्मी तो खूब पड़ी रही है। दो लोकसभा चुनाव में सबसे कम मतदान करने वाला सबसे कम मतदान करने वाला इलाका है, क्योंकि आपको याद होगा 2014 और 2019 में यहाँ पर नोएडा में 52 से 53% मतदान ही हुआ है। लेकिन जो बाकी विधानसभाएं हैं जो इस लोकसभा के अंतर्गत आती है, वहाँ पर गाँव के इस इलाकों में ज्यादा मतदान होता है। ऐसे में यहाँ पर एक पहली बार यहाँ पर पहल ये की गई है कि जो सोसाइटीज हैं, जो हाई राइज, एक मिनट रोक रहा हूँ, तिरुवनंतपुरम में राजीव चंद्रशेखर पहुंचे, उनको सुनते हैं। I'm visiting a church today, and then I will visit Padmanabh Swami Temple. Vedkot Church, as you know, is a very famous church and a significant church. And I will now visit Padmanabh Swami Temple and Parangari Temple. It's the start of a very important day for Tiruvandhuram and its people. And I'm seeking the blessings राजीव चंद्रशेखर पहले चर्च पहुंचे हैं, फिर मंदिर पहुंचे हैं। कैंडिडेट्स आज के दिन मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे। दिलचस्प मुकाबला यहाँ पे शशि थरूर के मुकाबले खड़े हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये यहाँ पर चुनाव। जी हाँ, बिकॉज ये एक ऐसी सीट केरल वो राज्य है जहां एक तो आज 20 की 20 सीटों में हो रही हैं। केरल वो राज्य है जहां बीजेपी ने कभी कुछ नहीं जीता, लोकसभा कोई सीट नहीं थी, कोई सीट नहीं जीती। और इस बार बीजेपी पूरा जोर लगा रही है, खासकर तिरुवनंतपुरम में, जहां पिछली बार वो दूसरे नंबर पर आई थी। पिछली बार के बीजेपी दूसरे नंबर पर आई थी तिरुवनंतपुरम में, वहां से शशि थरूर जरूर जीते थे, इसलिए इस बार राजीव चंद्रशेखर जैसे चेहरे को वहां पर उतारा बिल्कुल। तो हम अपने तमाम जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे कह दें कि जहां अगर आपका आज मतदान है तो जरूर जाएं। हालांकि जितना जल्दी जाएंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि गर्मी जोरों से पड़ रही है। और किशोर, इसको लेकर प्रधानमंत्री से भी सवाल हुए कि क्यों ना वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो सर्दियों में क्यों ना हो चुनाव। अरे सर्दियों में 7 फेज में हो रहा है, एक तो बिल्कुल ये 7 फेज में हो रहा है, ये 7 फेज तक क्यों चल रहा है? आप लोग गर्मी में ये भी सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल भी पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका समाधान जरूर होगे। तो आपको हम बता दें कि चप्पे चप्पे पर जहां जहां आज मतदान होना है, 13 राज्यों की जो इंपोर्टेंट सीट्स हैं वहां पर भी हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। हम आप तक पल पल की जानकारी लगातार पहुंचाते रहेंगे, हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी हाँ, तो हमने दिखाया